हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन पे डिस्कशन किया था, जब स्क्रैप गिवन हो और जब ओपनिंग स्टॉक ना हो। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट एक्चुअली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या होता है और उसके पीछे कंसेप्ट और लॉजिक क्या है, और ओपनिंग स्टॉक के साथ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा तो किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एक्चुअली हम देखते हैं कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, और इसके लिए देखा जाता है कि कितना परसेंट कंप्लीशन एक्चुअली इसके ऊपर हुआ है, मटीरियल के रेफरेंस में, लेबर के रेफरेंस में और ओवरहेड के रेफरेंस में। फाइन। अब हमें यह भी देखना होगा कि अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर, उसमें किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, बट अब हमें यह देखना है कि अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसका क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो मींस जो इस साल प्रोडक्शन करने के बाद बच गया, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक मींस जो लास्ट ईयर का बचा हुआ था, जिसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड होता है और ये ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, तो उसका वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली किस तरह से करेंगे। मेरे पास इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक में ओपनिंग स्टॉक के साथ एबनॉर्मल लॉस और एक में ओपनिंग स्टॉक के साथ में एबनॉर्मल गेन का कंसेप्ट कंसीडर करेंगे। फाइन। एक क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड प्रोसेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट वैल्यूड एज अंडर। उसने बताया है कि 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस था, जिसमें मटेरियल 3200 का लग चुका था, लेबर 960 का लग चुका था और ओवरहेड 320 का ऑलरेडी लग चुका है। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस बोल दिया मींस ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। एनीवे मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूं, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं। इनपुट्स ऑफ मटेरियल 9200 यूनिट, 800 का ओपनिंग स्टॉक 9200 यूनिट और हमने डाली, जिसके अंदर मटेरियल 36800 का लगा है, लेबर 16740 का, ओवरहेड 7930 का इसमें इनपुट है। उसके बाद ये बताया नॉर्मल लॉस है 8% ऑफ टोटल इनपुट, दैट इज ओपनिंग WIP और यूनिट्स पुट इन। जितना भी हमारा टोटल इनपुट है उसका 8% में अभी कैलकुलेशन करता हूँ। स्क्रैप रियलाइज्ड इज ₹40 पर 10 यूनिट, मतलब हर 10 यूनिट के 40 रुपए, तो ए पर यूनिट 4 रुपीज हो जाएगा इसका। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 यूनिट का बचता है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 7900 यूनिट है, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है कि हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस के या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो गिवन होता ही है। ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, मटीरियल 100%, लेबर 60 और ओवरहेड 40, क्लोजिंग स्टॉक का 170-30 और स्क्रैप यूनिट मींस इसमें abnormal लॉस आएगा तो 180 एंड 20%। एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हमें करना है। मैंने आपको क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के प्रिकॉशंस बताए थे कि जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसमें आपको यूनिट का कैलकुलेशन करना है, कितनी यूनिट आपके पास थी, कितनी बची, ये सब देखना है। ठीक, फाइन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट कितनी स्टार्टिंग में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की 800 यूनिट्स थी। ठीक है, 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास। एक मिनट बार में और देख लूँ, हाँ यस। और उसके बाद इनपुट हमने कितनी यूनिट्स और इस साल डाली हैं या इस टाइम डाली है, 9200 यूनिट्स। ठीक है, 800 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था, 9200 यूनिट्स और हमने डाली, तो टोटल इनपुट हो गया हमारा 10,000 यूनिट्स का। ये हमारा टोटल इनपुट हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैं लिख कर रहा हूं, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाती है तो बंदा कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लेता, बट मुझे एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मैं इसको यहां पर इन राइटिंग लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 8 नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ टोटल इनपुट। नॉर्मल लॉस जो है 8% टोटल इनपुट, इस टोटल इनपुट का, और उसमें मेंशन भी है ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स पुट इन, जितनी आपने यूनिट इंट्रोड्यूस की और ओपनिंग स्टॉक की मिलाकर जो टोटल इनपुट होता है उसका 8%। तो 10,000 का 8% क्या हो जाएगा, लेस स्क्रैप। तो 10,000 का 8% विल बिकम व्हाट, 800 यूनिट्स। तो हमारे पास बचती हैं 9200 यूनिट बच रही हो। फाइन।
हाँ जी, अब उसके बाद इसमें से कहा है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 यूनिट का है और लेस क्लोजिंग WIP जो है दैट इज ऑफ 900 यूनिट्स। 900 यूनिट का क्लोजिंग WIP है। और अब उसके बाद 9200 में से 900 गई तो 8300 यूनिट हमारे पास बच रही हैं। और इसमें से लेस आउटपुट मींस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी यूनिट्स हैं? 7900 यूनिट, 7900। तो हमारे पास बची 400 यूनिट। तो ये 400 यूनिट कम पड़ रही है, तो दिस विल बी अवर व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा था कि इसमें एबनॉर्मल लॉस है। तो हमारी एबनॉर्मल लॉस की कितनी यूनिट बनी है वो एक्चुअली हमने इससे कैलकुलेट किया। फाइन, आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइन, अब देखिए इसमें यहां पर आपको 3 का इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट दे रखा है। एक सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग WIP का, और उसके बाद ये सॉरी इसका दे के रखा है ये एबनॉर्मल लॉस का। इन तीनों का कंप्लीशन स्टेज दे के रखा है। ओपनिंग स्टॉक का दिया है 100, 60 एंड 40, 100, 60 एंड 40 मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका 100, 70, 30, इसका 100, 70 और 30, और इसका है 100, 80 एंड 20, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो ओपनिंग स्टॉक था इस पर 100% मटेरियल लग चुका है, 100% मटेरियल का कंप्लीशन स्टेज है, 60% लेबर का है और 40% ओवरहेड का है। क्लोजिंग WIP जो हमारे पास पड़ा हुआ है एंड ऑफ द ईयर में, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था या स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, जो भी मंथ बोले ईयर बोले, उसमें इस पर 100% मटेरियल लग चुका है, लेबर 70% और ओवरहेड 30% इस पर प्रोसेस हो चुका है, इतना इनपुट हो गया। और एबनॉर्मल लॉस में 180 और 20 का एक्चुअली है, ठीक। फाइन, अब देखिए यहां तो इन दो में आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइन, ये जो कंसेप्ट है दिस इज न्यू कंसेप्ट। ओपनिंग स्टॉक, जैसे अगर मैं कहूं कि आप ये जो प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं एक स्पेसिफिक ईयर का बना रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल 23 को ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च 2023 को, ठीक है। इस बीच जो भी प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का इनपुट हुआ है वो सब आप इस प्रोसेस अकाउंट में लिखते हैं। फाइन, अब ये जो ओपनिंग स्टॉक बोला गया है ये इस दिन का है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो दैट बिलोंग्स टू 1 अप्रैल 2023, ये वाला इस दिन को बिलोंग करता है। और ये जो क्लोजिंग WIP है वो इस दिन को बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग WIP है वो इस पूरे ईयर में जो प्रोसेस हुई है उसको बिलोंग करता है, ठीक है। ये वाला जो WIP है वो स्पेसिफिकली इस प्रोसेस में जो इस ईयर में 23-24 में जो आपकी प्रोसेसिंग हुई है या प्रोडक्शन हुआ है उसको बिलोंग करता है। लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये ओपनिंग है तो नेचुरली ये ओपनिंग लास्ट ईयर का क्या होगा? क्लोजिंग होगा। तो इसमें जो प्रोसेस थी वो इस ईयर को बिलोंग ना करते हुए प्रीवियस ईयर को बिलोंग करती है, 22-23 को। मींस ये जो स्टॉक है ये 22-23 का बचा हुआ स्टॉक है जो 23-24 में ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है, और ये जो स्टॉक है ये इस ईयर 23-24 का जो है वो बचा हुआ स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर 23-24, ठीक है। अच्छा, इस पर जो प्रोसेसिंग का परसेंटेज बताया है 100%, 60% और 40%, जैसे इस पे बताया ना 100 और 70 और 30। इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी इस ईयर में 23-24 में हमने 100% मटेरियल इसमें डाल चुके हैं, लेबर 70% कंप्लीट हो चुका है, ओवरहेड 30% हो चुका है इस ईयर में, ठीक है। अब तभी ये 70 और 30 है, तभी तो WIP है। अब इसको पूरा करना है तो इसमें 30 और डाल दो और इसमें 70 और डाल दो तो पूरा हो जाएगा। सेम टू सेम फंडा यहां लगता है। इसमें 100, 60 और 40 प्रोसेस हो चुका है मींस अभी जब ये इस ईयर में आया उससे पहले ही हो चुका है, मींस इस पर 100, 60 और 40 का जो प्रोसेसिंग है वो 22-23, 22-23 ईयर में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो पहले ये लास्ट ईयर का वर्क इन प्रोग्रेस था, और मेथड कौन सी चल रही है? FIFO। तो FIFO ये बोलती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के पहले इसको कंप्लीट करूंगा फिर इसको उठाऊंगा, ठीक है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस ये वर्क इन प्रोग्रेस लास्ट ईयर का था, इस ईयर में जाकर क्या बनेगा? ये फिनिश गुड्स, ठीक है। अब मुझे इसको फिनिश गुड्स बनाना है तो देखिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मुझे फिनिश गुड्स बनाना है तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए तीनों को कितने परसेंट पर कंप्लीट करना पड़ेगा? 100% पर। मटेरियल तो ऑलरेडी 100% कंप्लीट हो चुका है, मींस मटेरियल में अब ये प्रीवियस ईयर में हो चुका है तो इस ईयर में अब और फर्दर मटेरियल के इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है,
लेबर लास्ट ईयर 60% कंप्लीट हुआ था, मींस इसमें लेबर का इनपुट 60% तक हो चुका था लास्ट ईयर तक। इस साल हमको कितना और करना है, 40% का और इनपुट डालना है। ठीक है, फाइन। और ओवरहेड जो है वो 40% हो चुका था, तो इस साल 60% डालना है। ठीक है, तो हमें, और वैसे भी हम प्रोसेस अकाउंट या यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो इस ईयर की बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर की नहीं बना रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गया अब उसको नहीं लेना। अब हमें क्या करना है, इस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करना है। मींस अब इस ईयर में मटेरियल हमारा फर्दर कुछ नहीं लगेगा, लेबर और जो बच गया वो लगेगा, और ओवरहेड जो बच गया वो लगेगा। ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक के साथ में फंडा रहेगा। ठीक, मींस हमारा 40% लेबर और डालना है, 60% ओवरहेड और डालना है। जैसे हम इसमें 40% और 60% ओवरहेड डालेंगे, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा। और फिनिश गुड्स बनेगा तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में अल्टीमेटली चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक जो है उसका कंसेप्ट क्या होगा, जितना परसेंटेज बोला है उसके बाद का जो बचा हुआ परसेंटेज है वो डालना है, क्योंकि अब हमें उस WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही जब ये नेक्स्ट ईयर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में इसमें मटेरियल में कितना परसेंट लगेगा, 100 में से 100 माइनस कर दे तो 0%। लेबर में कितना लगेगा, 30%। और ओवरहेड में कितना लगेगा, 70%। ये मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्पेसिफिक फंडा होता है। तो अब हम सबसे पहले, जैसा हमारी इसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट और प्रोसेस अकाउंट बनाए। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले हम बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, देन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, देन इवैल्यूएशन स्टेटमेंट एंड देन व्हाट, प्रोसेस अकाउंट। इसमें हम एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में भूल चुका था एक्चुअली। ठीक, फाइन। चलिए, एनीवे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट जैसा फॉर्मेट होता है वही सेम फॉर्मेट है। क्या आउटपुट डालते हैं यहाँ पर, यूनिट्स, टोटल यूनिट कितनी है, फिर उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का कितना कितना परसेंट इनपुट है, और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में फिर 2 कॉलम्स, परसेंटेज यूनिट एंड परसेंटेज यूनिट। चलें, सबसे पहले हम लेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा इक्विवेलेंट पर है सब लिया जाएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी यूनिट्स है टोटल, वी हैव 800 यूनिट। मटेरियल पर 100% प्रोसेस हो चुकी है, अभी मैंने बताया ये लास्ट ईयर हुई, तो अब कितनी होगी, दिस टाइम प्रोसेसिंग विल बी 0। ठीक है, और लेबर पर 60% हो चुकी है, तो दिस टाइम प्रोसेसिंग विल बी 40%, 100 में से माइनस करते चलेंगे। और ओवरहेड पर 40% हो गई है, तो हम लेंगे 60%, तो ये तो हो जाएगा 0, 320, 480। ठीक है, ये तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई। चले जी, उसके बाद फिर हम लेंगे इसमें ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट हम लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिया ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, अब ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वैसे तो टोटल 7900 यूनिट जा रही है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में लेने से पहले एक प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस में 7900 यूनिट जा रही है, मींस यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी होगी, 7900 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही है ना। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इक्विवेलेंट यूनिट का, तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है। तो इसमें बोला गया है मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 7900 यूनिट हमने निकाली है, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने डाली है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर वैल्यूएशन किया गया है, और इसमें 800 यूनिट जो है वो ओपनिंग स्टॉक की इंक्लूडेड है, और जो बची हुई यूनिट्स हैं वो किसकी हो जाएंगी, 7900 माइनस 800, 7100 जो है ये हमारी इस ईयर की प्रोड्यूस यूनिट एक्चुअली है। ठीक है ना, ये हमारी है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक की 800 यूनिट है और 7100 की है, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम ऑलरेडी इधर कर चुके हैं। तो अब हमें तो क्या लेना है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का मीनिंग होता है इस ईयर का प्रोड्यूस कितना नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हुआ है। वैसे तो 7900 हुआ है, बट 7900 में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, फीफो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हटाएंगे 7900 माइनस
800, तो दैट विल बी व्हाट 7100, 7100। ये एक्चुअली इसलिए निकाला गया है कि जो आपने इस जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपने यूनिट्स ट्रांसफर की उसमें से इस ईयर की प्योरली कितनी है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहां भी आ जाता है और यहां भी आ जाएगा तो उसका डबल इफेक्ट एक्चुअली हो जाएगा। एनीवे, तो अब ये तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई है, मींस 100% कंप्लीशन स्टेज पर है, तो 100 100 और 100, तो 7100 मटेरियल का, 7100 लेबर का और 7100 फॉर ओवरहेड, ये हमारा आ गया। एनीवे, चलिए ये हो गया, तो ये आउटपुट का भी कर दिया मैंने। अब मुझे क्लोजिंग WIP 900 यूनिट लेना है, तो मैं ले रहा हूं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900 यूनिट, 170 और 30% है, 100%, 70% और 30%, 900 का 100% 900 और 9 ये होगा 630 और इधर हो जाएगा 275। इसमें एक और है, कौन सा, हमारा एबनॉर्मल लॉस, तो हम यहाँ पर ले लेंगे व्हाट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने का है, 400 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। इस पर परसेंटेज 180 और 20, 100%, 80% एंड व्हाट 20%, तो 400 का 100% 400, 320 और 160। फाइन, ये हमारा टोटल इनपुट हो गया, ठीक, टोटल आउटपुट। अब उसके बाद फिर हमको इन सब की टोटल करनी है, तो टोटल देखें, इसमें सबसे पहले आप यूनिट का टोटल करेंगे, तो यूनिट के टोटल में हमारा आएगा 800 प्लस 7100 प्लस 900 प्लस 400, ये हो रहा है 9200, ठीक है। अच्छा, हमारी टोटल 10,000 यूनिट थी इनपुट की, उसमें से 800 स्क्रैप के बाद ये 9200 यूनिट हमारे पास बचना चाहिए, ठीक है। इसमें स्क्रैप हम कंसीडर नहीं करते, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। इसका टोटल होगा 7100, 900 और 400, दिस विल बिकम व्हाट 8400, इधर 320, 7100, 630 और 320, दैट इज 8370, और इधर का 480 प्लस 7100 प्लस 270 प्लस 160 विल बी 8010। ये इसमें ये मिस्टेक है, ये 80 यूनिट्स है अल्टीमेटली, तो ये हो जाएगा अपना 80 यूनिट और कम कर दी 7930। फाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो हम यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम बनता है कौन सा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लेते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, और उसके बाद हम लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स, और फोर्थ कॉलम होता है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट अल्टीमेटली ले लेते हैं। उसके बाद हम देखें इसके अंदर सबसे पहले तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी गिवन है, इसके अंदर हमारे पास 36,800, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर 3 मटेरियल, उसके बाद लेबर और उसके बाद ओवरहेड, ठीक है। 36,800 का मटेरियल, 36,800, और मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका था कि हमारा टोटल मटेरियल लगा है 36,800 का, उसमें से कुछ मटेरियल की रिकवरी हमें हो गई इन फॉर्म ऑफ स्क्रैप के फॉर्म में बच गया। कितना बच रहा है स्क्रैप के फॉर्म में, 800 यूनिट है, 800 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 40, या 800 इंटू 4 कर लो, 3200 रुपया, तो 3200 रुपये का हमारे पास स्क्रैप वापस आ गया। तो ये हो जाएगा 36,800 माइनस 3,200, दैट इज व्हाट 33,600, 33,600 रुपये का मटेरियल लगा है। लेबर लगा है हमारा टोटल 16740 और 7930 का हमारा ओवरहेड लगा है, ठीक, फाइन। इक्विवेलेंट यूनिट लें, इसकी इक्विवेलेंट यूनिट है 8400, इसकी 8370 एंड 7930, इसका तो दिख ही रहा है 1 रुपया आएगा, और इसका 33,600 डिवाइडेड बाय 8400, दैट इज ₹4, 4 रुपया इसका, 16740 डिवाइडेड बाय 8370 इस ₹2, 4, 2 और 1 ही हमारा आ गया। हमारा थर्ड स्टेप पर जाएंगे, दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप में हमारा बनेगा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। तो लो जी, हमने बनाया ये इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा इसमें कौन सा, पर्टिकुलर्स का, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें एलिमेंट्स, सेकेंड कॉलम होता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, थर्ड कॉलम विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स,
इक्विवेलेंट यूनिट्स। फोर्थ होता है हम इसको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, यस कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिफ्थ होता है कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड लास्ट वन इज व्हाट, टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 5 कॉलम अल्टीमेटली बनेंगे। ये जो हमारा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेप, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि यहीं से वैल्यूज हमारी डिटरमिन होंगी और यही वैल्यूज उठ करके हमारी नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है उसके अंदर आएगी। इस क्वेश्चन में इसलिए मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक भी है, तो ओपनिंग स्टॉक भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा ओपनिंग WIP। अच्छा, ओपनिंग WIP के 2 पार्ट है। 2 पार्ट कैसे हैं? पहले तो एक पार्ट है ऑलरेडी प्रोसेस्ड। ऑलरेडी प्रोसेस्ड का मीनिंग होता है जो लास्ट ईयर तक जितना प्रोसेस होकर आ चुका है उसका खर्चा कितना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आप देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक के साथ में मटेरियल 3200, लेबर 960, ओवरहेड 320। तो अगर आप चाहें तो इसको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 3200, 960 और 320 ये इसकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट छोड़ दें, यहाँ पर सीधे आ जाएगा 3200, 960 एंड वॉट 320। ठीक है, तो 3200, 960 और 320 इज इक्वल्स टू 4480। याद रखिएगा ये वो मटेरियल है जितना लास्ट, ये वो ओपनिंग स्टॉक है जितना लास्ट ईयर प्रोसेस हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड। ये प्रोसेस्ड हो चुका है। अब हम इसमें वो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जितना हमने इस साल प्रोसेस किया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस्ड इन करंट पीरियड। अब ये जो करंट पीरियड में प्रोसेस हुआ है कितना है, इसमें भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, यहाँ पे भी मैं लिख सकता था लेकिन उसको लिखने से फायदा नहीं है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में आप कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने सीधे उठा करके वैल्यूज डाल दी। अब मटेरियल कितना है देखिए, इसका ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल तो 0, लेबर 320 और ओवरहेड है 480। मटेरियल की कॉस्ट 4, 2 और 1, तो ये तो 0 हो जाएगी। तो 320 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 640 और 480। ठीक है, तो हमारा टोटल 640 प्लस 480 विल बी व्हाट, 1120। ठीक है, तो हमारा टोटल ये हमारा ओपनिंग स्टॉक का ओवरऑल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। क्या लेंगे हम, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हुआ, उसमें भी 3 चीजें, मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, ओवरहेड। अब देखिए मटेरियल कितना है आउटपुट में, 7100, 7100 और 7100, ये तो 100% ही होता है। ठीक है जी, वैल्यू क्या ली, 4, 2 और 1, तो 7100 इंटू 4 28,400। ठीक है, उसके बाद 7800 इंटू 2 14,200 और इधर आ जाएगा 7100, टोटल 49,700 चला गया नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा आपके नेक्स्ट प्रोसेस में ये टोटल वैल्यू जाएगी। ठीक है, कितना, 4480 प्लस 1120, सॉरी 4480 प्लस 1120 प्लस 49,700 इज 55,300। ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। ओवरऑल 55,300, एक 0 लिखना भूल गया। बट अभी हमारा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 चीजें बच रही है, एक एबनॉर्मल लॉस और एक वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं पहले लेता हूं यहां पर क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें भी 3 कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में भी मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, ओवरहेड। ये है 170, 30 तो परसेंटेज था, ये 900, 630 और 270, 900, 630 एंड व्हाट 270। वैल्यू 4, 2 और 1, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 4 3600, 630 इंटू 2 1260 और 270, ये टोटल हो जाएगा 5130। ये क्लोजिंग WIP है जो हमारा एंड ऑफ द ईयर बच रहा है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का इसमें है, एबनॉर्मल लॉस का 400, 320 और 80, 400, 320 एंड व्हाट 80, 4, 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, तो चलिए जी ये 1600 आ गया। उसके बाद 320 इंटू 2 640 और इधर आ जाएगा 80 और 80 और, तो ये हो जाएगा 2320। अब हमारा ये स्टेटमेंट अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ। इसके अंदर
ये अब देखिए इस पूरे स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी प्रोसेस्ड जो आया है उसमें आपको इक्विवेलेंट यूनिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कॉस्ट पर यूनिट भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जो वैल्यू गिवन है वही लिख दें, ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड वैल्यू आ चुकी है और जो इस साल प्रोसेस्ड इन करंट पीरियड या करंट ईयर मटेरियल लेवल, इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन वैसे ही होगा। और याद रखें कि इसमें ओपनिंग स्टॉक और जो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का है उसका टोटल मिलाकर वैल्यू 55,300 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगी। अभी मैं प्रोसेस अकाउंट इसका बनाता हूं। ओके, उसके बाद WIP और एबनॉर्मल लॉस, ये हमारे 3 स्टेप्स क्लियर हो गई। अब हम 4th स्टेप लेंगे और 4th स्टेप के लिए मुझे साइड का इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारी 4th स्टेप बच रही है प्रोसेस अकाउंट यूनिट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक, यहां से वैल्यूज उठाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा टू ओपनिंग WIP या टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितनी यूनिट्स थी? 800 यूनिट वैल्यू थी इस पे 4480। उसके बाद टू मटीरियल, ठीक है, और टू लेबर और टू ओवरहेड। ये मटेरियल और लेबर ओवरहेड वो है जो इस ईयर में हमने इनपुट किया है। एक है 36,800 का मटेरियल लगा है, टोटल हमने 9,200 यूनिट का इनपुट किया था, और लेबर इज ऑफ रुपीज 16,740 और ओवरहेड इज ऑफ रुपीज वॉट 7930 का ओवरहेड है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बाय स्क्रैप, हमने स्क्रैप बेचा कितना? 800, रेट लगाया 3,200, वैल्यू मैं बता चुका हूं। 800 यूनिट में हमें कितना लेना है? 800 यूनिट और पर यूनिट 10 यूनिट के 40 रुपए, तो 4 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए आ गए। ठीक है, ये हो जाएगा 800 × 4 3200। उसके बाद मैं यहां पर लूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ये रही नीचे, टोटल कितनी यूनिट से? 400 यूनिट है और वैल्यू आई थी 2320। ठीक है, फाइन। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस के बाद में मैं लूंगा बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। हम लेंगे इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर, कितनी टोटल? 7,900 यूनिट एक्चुअली ट्रांसफर हुई है। वैल्यू है इसकी टोटल 55,300, ये वैल्यू आएगी टोटल। हाँ, मैंने आपसे कहा था पूरी वैल्यू ट्रांसफर होगी। एंड फाइनली हमारे पास बचेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। कितनी यूनिट्स बच रही है हमारे पास? 900 यूनिट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5130। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हुआ। पहले हम यूनिट को टैली करें और उसके बाद फिर अमाउंट पे, इधर तो हो रही है 10,000, तो इधर भी हमारे पास कितनी होना चाहिए? 10,000। तो ये हो रही है -800, 400, 7, 900। यस, ये तो इटाली हो गई। अमाउंट टैली करें 4480 प्लस 36,800 प्लस 16,740 प्लस 7930, 65,950 शुड बी द टोटल ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इसमें से 3200, 2320 और 55,300। यस, डन। तो ये हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। पूरी की पूरी वैल्यू हमने वहां से इस पूरे टेबल से उठा ली। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बताना भूल गया था। अब मैं इसमें बता देता हूं आपको। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस के भी कॉलम ये होंगे, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है, अब देखें एबनॉर्मल लॉस की एंट्री ऊपर के अकाउंट में दिख रही है। यस, ये रही 400 यूनिट्स की। ये क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ जाएगी। कहां से ला रहा हूं मैं? टू प्रोसेस अकाउंट। 400 यूनिट, वैल्यू इज व्हाट? 2320, है ना। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस भी जो होगा हम यूजुअली उसको स्क्रैप के रेट में ही कंसीडर करते हैं। उसका वैल्यूएशन स्क्रैप की वैल्यू से ही कंसीडर करते हैं। और स्क्रैप का वैल्यूएशन क्या है? 40 रुपया पर 10 यूनिट, मतलब 4 रुपया पर यूनिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय स्क्रैप। कितना हो जाएगा? 400 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 400 × 4 इज इक्वल्स टू 1600। अब देखिए आपके अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हो रहा था 2320 और ये बिकेगा कितने में? 1600 में। तो 2320 माइनस 1600, 720 रुपए का हमारा लॉस हुआ, विच विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? बाय कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में हम इसको अल्टीमेटली ट्रांसफर कर देंगे। अगर मान लो ये 3000 में सेल हो जाता तो फिर मैं इधर कॉस्टिंग P&L में हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करता। अब ये कॉस्टिंग P&L के किधर
कंसिडर की साइड जाएगा, डेबिट साइड में अल्टीमेटली चला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने ओपनिंग स्टॉक के साथ में एबनॉर्मल लॉस कंसिडर किया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ओपनिंग स्टॉक और एबनॉर्मल गेन कंसिडर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। वही 4 हमको बनाना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 800 यूनिट्स, वैल्यू डेज अंडर, मटेरियल 3200, लेबर 960, ओवरहेड 320, नियर अबाउट सेम टू सेम इनिशियल्स हैं उसके, और इनपुट ऑफ मटेरियल 9200 यूनिट्स, कॉस्ट इनकर्ड 36800 का मटेरियल, 16900 का लेबर और 8250 का ओवरहेड। नॉर्मल लॉस 8% ऑफ टोटल इनपुट दैट इज ओपनिंग WIP प्लस व्हाट यूनिट्स पुट इन। स्क्रैप रियलाइज 40 पर 10 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 900, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 8700। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन देके रखा है ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग का 160-40 और क्लोजिंग का 170-30। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या देके रखा है इसमें, FIFO। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, कितनी यूनिट्स हमारी आ रही हैं। तो देखिए इसमें ओपनिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स थी, 800। कितनी हमने इंट्रोड्यूस की, मतलब इनपुट कितनी यूनिट का डाला हमने, 9200। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो गई कितनी, 10,000। 8% का स्क्रैप है, इसका 8% का जो है स्क्रैप है, इसका 8% होता है 800। बच गई हमारे पास 9200। फिर से उसमें से 900 का WIP का स्टॉक है, 900 का, और क्या है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर्ड, और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर बताया है 8700 यूनिट्स का। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 9200 माइनस 900 माइनस 8700, तो नेगेटिव 400 आ रही है। नेगेटिव 400 मीन्स देयर इज एन एबनॉर्मल गेन। हमको 400 यूनिट का एबनॉर्मल गेन एक्चुअली हुआ है। ठीक है, अब वो सब कुछ देके रखा है इसमें। ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन देके रखा है 160-40, ये है 160 और 40। और क्लोजिंग स्टॉक का एज यूजुअल जो प्रीवियस क्वेश्चंस में था 170 और 30। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर का तो 100% होता है। एबनॉर्मल गेन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बोल चुका हूं, एबनॉर्मल गेन मींस एक्स्ट्रा यूनिट बनकर आ गई, तो एबनॉर्मल गेन का परसेंटेज भी कितना होता है, 100 और 100 जस्ट लाइक ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, ठीक, फाइन। अब ये क्वेश्चन है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वही इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट का स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेप नंबर में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट हमको पता है कैसे बनाना है, इसमें ऑलरेडी बना चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितनी यूनिट्स का है, 800 यूनिट का है। 160 और 40, और 160-40 लास्ट ईयर में या लास्ट पीरियड के अंदर कंप्लीट हुआ था। अगर 100% कंप्लीट हो चुका है तो अब इसमें 0% कंप्लीशन मटेरियल पर चाहिए, 40% लेबर पर चाहिए और 60% ओवरहेड पर चाहिए। अब इसमें ये तो 0 हो जाएगा, 320, 6 8 48, 480 यूनिट्स। ठीक है, जितना हमारा बच गया वो इस पीरियड के अंदर, इस अकाउंटिंग पीरियड में यूज होगा। ठीक है, अब हम इधर लेंगे क्या, ट्रांसफर टू व्हाट, नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है टोटल 8700 यूनिट, बट मैं आपको बता चुका हूं 8700 नहीं ले सकता। मैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जो 8700 यूनिट ट्रांसफर हुई है इस पर मेथड अप्लाई हो रही है FIFO। याद रखना क्वेश्चन में इसलिए स्पेशली मेंशन करता है FIFO या वेटेड एवरेज, तो FIFO अप्लाई हो रही है। मींस इस 8700 में से 800 यूनिट ओपनिंग स्टॉक की थी और जो रिमेनिंग यूनिट थी वो हमारी किसकी थी, जो इस साल हमारी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो 8700 ये 8700 माइनस 800 इज 7900, ये हमारी इस ईयर का प्रोड्यूस था। तो हम यहां सिर्फ कितना लेंगे, 7900। 8700 में से 800 ओपनिंग स्टॉक का हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये कितने परसेंट पर है, 100% और व्हाट 100%, 7900 एंड व्हाट 7900, ये हो गया हमारा। चलें जी, उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, ओपनिंग स्टॉक का हो गया, आउटपुट का हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारा WIP, क्लोजिंग WIP है ना, ये कितनी यूनिट्स बची हैं, 900 यूनिट बची है। 170 और 30% कितना होता है, 900, 630 और 9 3 270। ठीक है, तो वैल्यू भी याद होने लगी। एबनॉर्मल गेन, और मैंने कहा था एबनॉर्मल गेन इधर से क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। 400 यूनिट बची हैं इस पर। अच्छा, एबनॉर्मल गेन तो हमेशा कितने पर लेते हैं, 100% मटेरियल का, 100% लेबर का और 100% ओवरहेड का। 400 और व्हाट 400। अब हम इसका टोटल कर लें फटाफट से, तो ये हो रहा है हमारा 800 प्लस 7000, 900 प्लस 900 प्लस 400, दैट इज व्हाट 10,000 यूनिट्स हो गए। 10,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नॉर्मल गेन आया। ठीक है, और
चले आगे बढ़े। इसमें 7900 प्लस 900 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 9200, 320 प्लस 7900 प्लस 630 प्लस 400 इज व्हाट 9250, और 480 प्लस 7900 प्लस 270 प्लस 400 इज व्हाट 9050। ये वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट से टोटल कर लें। 8000 प्लस 7900 प्लस 900 माइनस 400, तो दैट इज व्हाट 9200। स्क्रैप हटाने के बाद बची 9200। इधर में 7900 प्लस 900 माइनस 400, तो दिस विल बिकम 8400। 320 प्लस 7900 प्लस 630 माइनस 400 इज व्हाट 8450, और लास्ट 480 प्लस 7900 प्लस 270 माइनस 400 इज 8250। ये हमारी वैल्यू सारी आ गई इसमें। अब उसके बाद हम आगे का देखेंगे। इसमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट मटेरियल, सेकंड इज व्हाट लेबर, एंड थर्ड इज ओवरहेड। मटेरियल एक्चुअली हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है 36800, तो मैंने आपको बता चुका हूँ 36800 में से हम स्क्रैप हटा देते हैं, और स्क्रैप कितना यूनिट है 800 यूनिट, 4 रुपए के रेट से है 3200, तो हम यहाँ पर 3200 रुपया माइनस कर देंगे। तो 36800 माइनस 3200 इज 33600, 33600। और लेबर दे रखा है 16900, एंड ओवरहेड इज व्हाट 8250। और अब इक्विवेलेंट यूनिट उठाते हैं। इसका 8400, इसका 8450 और इसका 8250। ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है, एंड दिस विल बिकम व्हाट 4, 8400। हाँ, ये 4 आ गया, ठीक है। तो हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स व्हाट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 2 हैं ऑलरेडी प्रोसेस्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में प्रोसेस्ड हो चुका था। एलिमेंट आप चाहें तो लें, चाहें तो ना लें। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आप चाहें तो सेपरेटली ले लें, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप टोटल 3200, 960 और 320, 3200 और 960 और सॉरी ये यहाँ ना लिखते हुए ये देखिए, इसलिए मैं 3200, 960 और 320। और बेटर है कि आप इसका टोटल लेकर के लिख लें तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। 3200 प्लस 960 प्लस 320, तो ये आ गया अपना 4480, गिवन ही ऑलरेडी, ठीक है ना। और अब इसी ओपनिंग स्टॉक में प्रोसेस्ड ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो अभी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर, यहां पर हमको लेना पड़ेगा कंपलसरीली मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इक्विवेलेंट यूनिट्स उठाऊंगा यहां से 0, 320 और 480, 0, 320 और 480, 4, 2 और 1, ये तो हो गया 0। दिस विल बिकम 640, दिस विल बिकम 480, तो ये 640 प्लस 480 विल बिकम 1120। ये ओपनिंग स्टॉक में जो हमारी यूनिट लगी है वो। उसके बाद ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए जगह कम है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर होता है उस पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों 100% हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर तीनों एक साथ ले लेता हूँ, मटेरियल प्लस लेबर प्लस व्हाट ओवरहेड। कितनी 7900, 4 और 2 6 और 1 7, सीधे 7 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ। 7900 इंटू 7 इज इक्वल्स टू व्हाट 55,300। अब ये जो टोटल आएगा दिस विल बी द अमाउंट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये 1120 प्लस 4480 विल बिकम 60900। ये अल्टीमेटली 60900 ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर। 2 चीज़ें बच रही हैं क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का भी मटीरियल और लेबर और ओवरहेड, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब इसमें 900, 630, 270, 900, 630 एंड 270, वैल्यू 4, 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 3600 और ठीक है, और 630 इंटू 2 1260 और 270, ठीक है। तो टोटल विल बिकम व्हाट 5130। एक बच रहा है हमारा क्या, एबनॉर्मल गेन का, और एबनॉर्मल गेन का भी प्रोसेसिंग कितनी होती है 100 100 100। तो आप मटेरियल प्लस लेबर प्लस व्हाट ओवरहेड आप ले सकते हो। उसमें कितनी यूनिट आ रही है इसकी 400, 7 रुपये से मल्टीप्लाई
2800 और आउटर कॉलम में भी कितना 2800 आ जाएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू ये थी। अब हमारे पास इसकी फोर्थ और लास्ट स्टेप बची है प्रोसेस अकाउंट और साथ में नॉर्मल गेन। प्रोसेस अकाउंट है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट से 800 यूनिट है और उसकी टोटल वैल्यू थी 4480। ठीक है, वो ये वाली वैल्यू ली मैंने उठाई। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर टू मटीरियल, टू लेबर एंड टू वॉट ओवरहेड। मटेरियल का टोटल इनपुट था 36800 और हमने यूनिट्स इसमें डाली थी 9200। लेबर था हमारा 16900 और ये है 8250। अब इसमें सबसे पहले हमारा जाएगा स्क्रैप। बाय स्क्रैप कितनी 800 यूनिट। रेट क्या था इसका 4 रुपए के भाव से था 1600 रुपये। ठीक है, ये चला गया। अब उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, इसमें जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगी हमारी कितनी यूनिट जा रही हैं नेक्स्ट प्रोसेस में 60 हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही है 8700 यूनिट्स, 8700 और उसकी वैल्यू ये 60900 यहाँ से उठाए। उसके बाद बाय क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP की 900 यूनिट बच रही हैं, वैल्यू 5130 और इधर आ जाएगा हमारा टू एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट से 400 और वैल्यू 2800। अब हम एक बार दोनों साइड की टोटल टैली कर लें जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई क्वेश्चन हमारा सही जा रहा है। तो ये हुआ 800 प्लस 9 200 प्लस 400 10400 की हमारी यूनिट्स आ गई। ठीक है, और इधर देखें 800 माइनस 9 700 800 10400 माइनस 800 माइनस 8 700 माइनस यस। ठीक है, अब इधर का अमाउंट का देखो 4480 36800 16900 8250 प्लस 2800 दैट इज 69230 एंड 69230। इसमें से हम माइनस करेंगे 5130 एक्चुअली ये 8200 रुपये। ठीक है, तो अब जाकर के ये हमारा टैली हो गया। फाइन। अब उसके बाद हमें एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। इसमें एबनॉर्मल गेन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, तो ये उठ करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बाय प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, कितना एबनॉर्मल गेन है 400 यूनिट 2800 से हमारे पास आई। और इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन होता है वो स्क्रैप की बेसिस पर होता है। तो अब स्क्रैप जो होगा वो इस साइड आएगा टू स्क्रैप। स्क्रैप में कितनी वैल्यू है 400 यूनिट और 4 रुपए के रेट से हो जाएगी 1600 1600 1600 की वैल्यू रखती थी स्क्रैप की, 2800 में सेल हो गई तो 2800 माइनस 1600 विल बी 1200। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट, टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में हम इस वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे विच विल बी द प्रॉफिट फॉर द फर्म। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ये हमारी चारों स्टेप्स में कंप्लीट हो गई विद एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो हमने इसमें डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के साथ किस तरह ट्रीट करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।